स्टेटमेंट अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ही ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य। तो नंदा डायनेस्टी की हेल्प से इन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य। नाउ दिस इज ट्रू, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट रूलर टू स्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने कि पूरा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। तो ना दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इन्होंने पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने का काम किया था। ओके, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ओके, अगला देखिए। अगला है रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिंदुसार वॉज नोन बाई द ग्रीक्स एज बाई द नेम ऑफ अमित्रोकेट्स। अमित्रोकेट्स मतलब destroyer of enemies, so this is also true. He extended the Mauryan empire up to the southern tip of the India. उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत के दक्षिणी दक्षिणी सिरे तक किया। यस, अगर आपको याद हो तो he has been mentioned in the तमिल टेक्स्ट as the conqueror of the land between the two seas, यानी कि जो land between the two seas है उसको कॉन्कर कर लिया था इन्होंने, यानी दोनों हिस्सों को कवर कर लिया, मतलब पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को इन्होंने जीत लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 अगेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अशोकास धम्मा। अशोक के धम्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोकास धम्मा एम्फसाइज्ड नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। अशोकास धम्मा एम्फसाइज्ड नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। यस, रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, नो एनिमल सैक्रिफाइस, नो एनिमल किलिंग, यही सब था ना अशोका के धम्मा में। क्या अशोका के धम्मा में था किंग की रिस्पेक्ट करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अशोका प्रोपेगेटेड धम्मा मेनली थ्रू संस्कृत इंस्क्रिप्शंस। संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के जिससे इन्होंने धम्मा का प्रचार किया। ना दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी ऑल नो कि रॉक यानी चट्टान और पिलर खंभों के थ्रू इन्होंने क्या किया था? ये खंभा मतलब स्तंभ, ठीक है, अपनी देसी भाषा खंभा ठीक है, उसे स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो रॉक की अगर बात करेंगे तो रॉक में मेनली जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी, मेनली बोल रहा हूँ, नॉट ओनली, ओनली तो इसमें यूज़ हुई थी प्राकृत। पिलर में अगर बात करेंगे तो सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज यूज़ हुई थी एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी। यहाँ पे क्या है, प्राकृत लैंग्वेज थी, ग्रीक लैंग्वेज थी, अरामिक लैंग्वेज थी, 3 लैंग्वेज थी और स्क्रिप्ट 4 थी। ग्रीक स्क्रिप्ट थी, अरामिक स्क्रिप्ट थी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट थी। इसमें यूज़ हो रही थी क्या? ब्रह्मी और खरोष्ठी का यूज़ हो रहा था। ग्रीक में ग्रीक का स्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा था और अरामिक लैंग्वेज में अरामिक स्क्रिप्ट का। खरोष्ठी कहाँ पर यूज़ करी जा रही थी, जरा कमेंट में बताइए। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट खरोष्ठी वॉज यूज्ड एंड ग्रीक अरामिक कहाँ पे यूज़ हो रही थी? सर पिछले 4 लेक्चर, यस, डिजिटल नोट्स आई थिंक पिछले कुछ लेक्चर्स के नहीं मिले हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज कुछ दिक्कतें चल रही थी इसकी वजह से एंड इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि अभी मैं देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा सा आपका ब्रेक रहेगा क्लासेस में, यानी कि सैटरडे संडे का तो एज यूजुअल जो आपका ब्रेक रहता है वो तो रहेगा ही, प्लस आने वाले जो कुछ दिन हैं, मतलब कि कुछ दिन का मतलब नहीं है कि 15-20 दिन, मतलब 3-4 दिन क्लास आपकी देखते हैं, बताते हैं आखिर में, ठीक है। मतलब कि जैसे मंडे से लेके थर्सडे तक, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी या फिर 1 या 2 क्लासेस होंगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो एक्चुअल में थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, स्टेशन के बाहर रहूँगा, ठीक है। तो स्टेशन के क्योंकि बाहर रहूँगा तो इसीलिए अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, ओके, आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं 1-2 क्लास ले लूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो द मॉडर्न एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस गवर्न बाई, एक सेकेंड रुको, डू नॉट डिस्टर्ब में डालना पड़ेगा, चलो। सो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज completely independent of central control. The Mauryan Empire was divided into provinces governed by Kumar और आर्यपुत्र, बिल्कुल। Village administration was completely independent of central control, यानी कि पूरी तरीके से सेंट्रल कंट्रोल के बाहर था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल कंट्रोल के। ऐसा नहीं है, ग्रामिकाज वगैरह को भी वहाँ पर अपॉइंट किया गया था, ठीक है, ओके। सर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे पहाड़ों में मतलब ऋषिकेश जाएंगे और हरिद्वार, मतलब हरिद्वार एंड ऋषिकेश। पहले एक्चुअल में थोड़ा लंबा था लेकिन कल प्लान था, लेकिन अभी कल सीजल मेंस का रिज़ल्ट और प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिप को शॉर्ट कर दिया और
काफ़ी टाइम हो गया यार कहीं जाए हुए ना, और एक्चुअल में मैं अपने लिए नहीं, थोड़ा सा मम्मी का काफ़ी मन था हरिद्वार का, तो मैंने तो चलो, लेकिन अब क्या पता था मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा इसी टाइम, लेकिन कोई नहीं, 3-4 दिन की बात है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर. द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इज मेड ऑफ सैंडस्टोन. लैंड कैपिटल ऑफ ये स्टोन की बनी हुई है. स्तूपास ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वर प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड फॉर रॉयल रेजिडेंसीज. हैं रॉयल रेजिडेंसी के लिए वो बने थे स्तूपा. स्तूपा कोमोमरेट करने के लिए, बुद्ध की लाइफ के किसी इवेंट को कोमोमरेट करने के लिए, जैसे सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, तो उसको जो धम्म चक्र परिवर्तन उसको कोमोमरेट करने के लिए. तो और हमने देखे थे 2 तरीके के स्तूपा थे, तो कोमोमरेटिव था या फिर वोटिव था. वोटिव का मतलब होता है जस्ट एज आ, जैसे नहीं मानता मानी थी टाइप. हाँ, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सही आंसर तो ऑप्शन नंबर A 1 ओनली. ऑलराइट, ना आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. चंद्रगुप्त मौर्य से आगे. सर फोटो भेजिएगा. हाँ, इंजीनियर अशोक कुमार. नंबर दे देना अपना, ठीक है, पर्सनल भेज देंगे तुम्हें, ठीक है. हाँ सर, आप तो रिवाइज कराने का बोल रहे थे, क्या करवाएंगे. शेड्यूल आएगा अभी, ठीक है. देखो, जब व्हेन आई वुड कम बैक तो पूरा शेड्यूल, मतलब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ. ऐसा नहीं कि आराम से बैठे बस चल रहा है, सर घूम रहे हैं चलो हम भी ना ना भाई, ना ना, तुम्हें बताया था मैंने क्यों, ठीक है, कि तुमको तो घूमना ही है सिलेक्शन के बाद. अब मेरा तो पढ़ाना चलता ही रहेगा, तो फिर ऐसे तो मैं घूम ही नहीं पाऊँगा कहीं पे. ये अभी मुझे कुछ टाइम पहले रियलाइजेशन हुआ. तो तुम लोग तो घूमोगे ही, फिर रील बनाना मैं ना काम नहीं वाली, वो क्या कौन सी चलती है आजकल. देखता हूँ ना, कुछ हैं टॉपर्स जो पिछले यार के मुझे चिढ़ाते रहते हैं ये सब रील भेज भेज के, ठीक है. तो तुम लोग तो बनाओगे रील, तो फिर मैं भी तो बनाऊँ. तो ये बोल रहा हूँ मैं कि तुम्हें बैठना नहीं है. एक तो देखो, एक तो लेक्चर, एक तो शायद हो, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो पॉलिटी का पार्ट है. पॉलिटी का भी है, ST का भी, जिसमें नहीं वो चार्टर एक्ट आते हैं, काउंसिल्स एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, वो सब, उसका आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डेड. कहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा? आपके एप्लीकेशन पे. अब मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर यूट्यूब पे ये वो हमारे साथ अन्याय हुआ है. तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ जो है, तुमको अवेयर रहो थोड़ा सा. अगर सर्च करोगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा. मैं यूट्यूब वालों को ही बता रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो. तो वो वीडियो आपको करना है, ठीक है. इंपॉर्टेंट एक्ट का क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा तो फ्राइडे को एक सुबह सुबह ही तड़के एकदम आ जाना, एकदम नहा धो के, बताने की ज़रूरत ना पड़े. फ्राइडे को बहुत लंबी क्लास होगी. मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं पूरा पॉलिटी रिवाइज़ करवाऊँगा. पॉलिटी या ज्योग्राफी में कुछ तो होगा, पूरा पॉलिटी रिवाइज़ होगा, करके रखना. फिर यही नहीं, अभी और सुनिए, संडे को यानी एक दिन गैप हुआ, लो पूरा ज्योग्राफी लो. क्या बात कर रहे थे? हाँ, पूरा ज्योग्राफी लो. सैटरडे को मतलब छुट्टी हो गया, ना ना ना, सैटरडे को भी छुट्टी नहीं. सैटरडे को तो क्लास होगी ना, ये बैच वाली हिस्ट्री वाली क्लास होगी ये, ठीक है. तो झेल देंगे पूरा, ध्यान रखना. फ्राइडे को पूरा पॉलिटी, सैटरडे को ये जो नॉर्मल अपनी क्लास चलती है वाली, फिर संडे को पूरा ज्योग्राफी. और यही नहीं, अभी और सुनिए, फिर 1-2 दिन के बाद पूरी एंशियंट हिस्ट्री. किसके थ्रू? MCQs के थ्रू, और कायदे के MCQs के थ्रू, क्योंकि एक्चुअल में मेंस का एग्जाम लगा हुआ है. तो मेंस का भी हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, ठीक है. एक तीर से कई निशाने करता हूँ मैं. चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है. ज़्यादा हो गया सर? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ये काफ़ी है, ये मतलब इतना तो होना चाहिए. ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, लास्ट मॉडर्न रूलर कौन हुआ? बृहद्रथ, ठीक है. दशरथ मौर्य नहीं, दशरथ मौर्य तो वो नागार्जुनी केव्स एंड उनसे सब एसोसिएटेड है. ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अशोका. ही इज़ बृहद्रथ मौर्य, ठीक है. इनको इन्हीं के मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मारा और अपनी डायनेस्टी खुद की बनाई, शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश, ठीक. शुंग वंश का ये आप रूल देख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक ये रूल कर रहे हैं, शुंग डायनेस्टी. ओके, ऑलराइट, ठीक है. और ये जो आप विदिशा देख रहे हैं, ये इनकी कैपिटल है. विदिशा इज़ द कैपिटल, ठीक है, याद रहेगा. विदिशा क्या इनकी कैपिटल है. अब पुष्यमित्र शुंग थ्रोन पे आते हैं. कब आते हैं? तो ये बात है लगभग 185 BC की, ठीक है. यानी कि किस सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं? 2nd सेंचुरी BC की.
है ना, 2nd सेंचुरी BC की हम बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, कैपिटल विदिशा थी, ही फॉलोड ब्राह्मणिज्म एंड वॉज अ डिवोटी ऑफ होम, कृष्णा, भगवान कृष्ण के डिवोटी थे ये, ओके, ऑलराइट। एंड ही पैटर्नाइज द बुद्धिज़्म, इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को पैटर्नाइज किया, ठीक है, पैटर्नाइज मतलब फॉलो तो ब्राह्मणिज्म को किया, तो उसको पैटर्नाइज तो किया ही होगा, लेकिन बुद्धिज़्म को भी मान्यता दी। अभी कैसे हमें पता चला, कैसे पता चला? अब रिकॉल करो, जब मैं तुम्हें स्तूपा के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अशोक ने जो सांची स्तूपा बनवाए थे, ठीक है, 3 मेन सांची स्तूपा है वहाँ पर, जैसे सांची स्तूपा नंबर जो 3 है, जहाँ पर रेलिक्स रखे हुए हैं, है ना, सारीपुत्र और महामोगलेना के, जो कि लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द 3। तो उसको और एनलार्ज करवाने का, वो बहुत छोटा था, वो अपनी जो करेंट स्टेट में है तब वैसा नहीं था, ठीक है, तब तो जो ब्रिक का बना हुआ था, सिर्फ ईंटों का, जो अशोक ने बनवाया था, फिर उसको एनलार्ज करवाने का काम सैंडस्टोन का यूज़ करके, और उसमें वेदिका क्या होती है ज़रा बताइए स्तूपा में, वो सब करवाने का काम शुंगा डायनेस्टी ने किया। तो इससे हमें पता चलता है कि दे पैटर्नाइज द बुद्धिज़्म। इनके बेटे का नाम था अग्निमित्र, और एक प्ले है कालिदास का, यानी कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्र नाम से, जो हमें अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी के बारे में बताता है। तो ये जो कालिदास का, अब ये कालिदास इनके कंटेम्प्रेरी नहीं थे, इनके समकालीन नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो मैं PV नरसिम्हा राव के बारे में कुछ किताब लिख दूँ, दैट डज नॉट मीन कि मैं PV नरसिम्हा राव का कंटेम्प्रेरी हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कालिदास बहुत बाद में आते हैं, कब आते हैं, तो लगभग ये 4th सेंचुरी AD, यानी अभी से अगर मैं देखूं, अभी यानी 185 BC से, तो लगभग आप मान के चलो कि 500-600 साल पहले की बात, मतलब 500-600 साल बाद आते हैं कालिदास। चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, चंद्रगुप्त सेकंड वो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं, उनके कोर्ट में थे कालिदास, तो उन्होंने ये मालविका अग्निमित्र लिखी थी। अकॉर्डिंग टू पतंजलि's बुक महाभाष्य, पुष्यमित्र शुंग परफॉर्म 2 अश्वमेध यज्ञ। पतंजलि वॉज कंटेम्प्रेरी टू पुष्यमित्र शुंग। कालिदास नहीं थे अग्निमित्र के कंटेम्प्रेरी, और सॉरी पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्प्रेरी, लेकिन पतंजलि थे जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी महाभाष्य, और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। किसने ये परफॉर्म किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे, बट बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया था। कैसे पता चलता है? बिकॉज इन लोगों ने क्या किया था, एनलार्जमेंट करवाया था शुंगा स्तूपा का। और मैंने एक नाम भी बताया था, एक शुंगा रूलर का नाम भी बताया था, क्या आप रिकॉल कर सकते हो उनका नाम? दानाभूति। कुछ याद है आपको दानाभूति के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया था? बरहुत स्तूपा जो MP में है, कुछ याद आया? बरहुत स्तूपा जो MP में है, उसके एनलार्जमेंट कराने का काम किसने किया था? एनलार्जमेंट तो नहीं, मेनली वहाँ पे इंस्क्रिप्शन या फिर कार्विंग्स बनाने का काम किसने किया था? वो दानाभूति ने किया था, जो शुंगा डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। बिल्कुल सही है स्नेहल यादव, बिल्कुल दानाभूति, ओके। चलो, ये है देवभूति, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ, सर दानाभूति नहीं, दानाभूति इतना सब डिटेल में नहीं जाना, जितना पढ़ना है उतना है यहाँ पे, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी के एकदम डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है। ही वॉज, इनफैक्ट पता ही नहीं है हमें ज़्यादा। तो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी एंड वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर वासुदेव। वह शुंग वंश का अंतिम शासक थे, और उनकी जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा, उसी तरीके से वासुदेव कन्वा ने देवभूति को मारा और कन्वा डायनेस्टी की नींव रखी। और कन्वा तो हमारे लिए एकदम ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बस फाउंडर का नाम याद रखना है कि फाउंडर इनके थे वासुदेव कन्वा, और कन्वार वर नोन एज शुंगभृत्या। शुंगभृत्या का मतलब होता है, क्या होता है? शुंगभृत्या का मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ शुंगा, ओके। और कन्वा की अगर बात करेंगे तो कैपिटल क्या थी? तो इनकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, बस इतना ध्यान रखना है। और ये भी ब्राह्मण डायनेस्टी ही थी, ठीक है, ये भी ब्राह्मण डायनेस्टी थी, याद रहेगा। तो फाउंडर, कैपिटल, रिलीजन, बस, ठीक है। कन्वा के बाद आते हैं सातवाना। कन्वा के बाद कौन आते हैं? सातवाना। 60 BC से लेके 225 AD, यानी मैं बोल सकता हूँ 1st सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक रहते हैं ये, यानी BC बस ख़त्म ही होने वाला है। अब BC ख़त्म ही होने का है, यानी कि जीसस का जन्म बस 60 साल बाद हो गया था, यानी 60 BC से अगर हम बात करें। तो सातवाना डायनेस्टी, ये इसके बारे में है अच्छे से, तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। सातवाना डायनेस्टी का आप एम्पायर देख सकते हैं, मेनली जो पूरा दक्कन का एरिया है, यानी कि सदर्न इंडिया है,
वो इन्होंने कॉन्कर करके रखा हुआ था। ये पूरा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है ये सब इन्होंने कॉन्कर करके रखा हुआ था। इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो प्रतिष्ठान थी, पैठान जिसको बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो अस्मक करके यहाँ पर महाजनपद हुआ करता था, उसकी भी कैपिटल थी यही, ठीक है। और अमरावती भी इनकी कैपिटल थी, अमरावती जो आज के आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। तो प्रतिष्ठान और अमरावती इनकी कैपिटल थी, ठीक। अब आते हैं इनके बारे में कहाँ से हमें पता चलता है, तो पुराणों में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। कहाँ पर? पुराणों में लिखा हुआ है। पुराण्स में क्या लिखा हुआ है? आंध्र भृत्या, आंध्र भृत्या के तौर पे यहाँ पर ये मेंशन है। कहाँ पर? पुराण्स में। कहाँ पर रूल किया था उन्होंने? डेक्कन रीजन में रूल किया था। प्रेजेंट डे कौन सा है? आज का ये जो महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पर, महाराष्ट्र एंड आंध्रा वाला, ठीक है, महाराष्ट्र एंड आंध्रा वाला। कैपिटल मैंने बता दिया, ठीक है, पैठान और प्रतिष्ठान एक ही है, ठीक है, एंड अमरावती जो कि प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में। ग्रेटेस्ट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। फाउंडर कौन था? हाँ, फाउंडर कौन था? तो ध्यान रखना, फाउंडर इस डायनेस्टी के थे सिमुक सातवाहना, सिमुक सातवाहना, ये थे फाउंडर। क्लियर? ये भी ब्राह्मण्स थे, यानी इन्होंने भी ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो किया सातवाहनास की अगर बात करेंगे तो। यानी अब हमें देखने को क्या मिल रहा है कि रेगुलरली रूलर सिर्फ क्षत्रिय नहीं हो रहे हैं, ब्राह्मण्स भी हो रहे हैं, ठीक है। दे हैड मैट्रिलिनियल सोसाइटी विच मीन्स दे टुक द नेम्स ऑफ देयर मदर्स। रिमेंबर, भले मदर का नेम लिया था बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है वो लड़की को ट्रांसफ़र होती थी, इस तरीके का कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी बेटे को ही पास ऑन हुआ करती थी, ठीक है। दो दे टुक द नेम ऑफ द मदर्स, दैट इज़ मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, लेकिन पैट्रियार्कियल नेचर की थी। पैट्रियार्कियल का मतलब ये है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी किसको जाएगी, थ्रोन पे कौन बैठेगा? बेटा ही बैठेगा, ठीक है। आप देखो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो गौतमीपुत्र बलसारी इनकी मम्मी का नाम था। दिस डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग द लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मंक्स। तो ब्राह्मण्स और जो बुद्धिस्ट मंक्स थे उनको लैंड डोनेशन की प्रैक्टिस भी इन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है। ब्राह्मण्स को लैंड वगैरह डोनेट करी, बुद्धिस्ट मंक्स को डोनेट करी, उनके लिए अभी हम देखेंगे केव्स भी बनवाई सातवाहन डायनेस्टी ने, अभी देखेंगे। दे स्टार्टेड द कॉइन्स मेड ऑफ लेड, शीशे के सिक्के चलाए इन्होंने। रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। एक जगह पड़ती है घंटसाला, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड एज, ये प्रेजेंट डे आंध्रा में पड़ती है। दिस इज कंसिडर्ड एज ए जहाँ से रोमन्स के साथ ये ट्रेड करते थे। साथ ही साथ पोर्ट्स भी थे, बंदरगाह भी थे जहाँ से ये ट्रेड करते थे रोमन्स के साथ। दिस वॉज द मेन साइट ऑफ द इंडो रोमन ट्रेड। किस में ट्रेड होता था? तो जैसे वहाँ से रोमन एम्पायर से, रोमन एम्पायर मतलब आज का जो इटली वाला क्षेत्र है वहाँ पे था, तो वहाँ से मेनली गोल्ड वगैरह ये सब आता था, और यहाँ से स्पाइसेस एंड एवरीथिंग ये सब जाते थे, ओके। तो कॉइन्स भी इन्होंने स्टार्ट किए लेड के, साथ ही साथ पोटिन के, कॉपर के, ब्राउन। कॉपर ब्राउन तो आपको पता है, पोटिन क्या होता है? तो पोटिन अगेन ये एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, यानी कि डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है पोटिन, ठीक है, ओके। ही डिफीटेड, गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात कर रहे हैं, 106 AD से लेकर 130 AD तक इनका रूल रहा था। 10 क्या सर इनके बाद सीधे सिमुक सातवाहना के बाद यही आ गए थे? बिल्कुल नहीं। सिमुक सातवाहना के बाद, रुको ये तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके। तो सिमुक सातवाहना के बाद आए थे सतकर्णी नंबर 1, ठीक है, सतकर्णी 1 ये आए थे। और सतकर्णी 1 के रिगार्डिंग क्या याद रखना है आपको कि ही इज डिस्क्राइब्ड एज दक्षिण पथपति, ठीक है, दक्षिण पथपति। ये ऐसा इनकी जो वाइफ थी, नयानिका नाम था उनका, उन्होंने लिखवाया था। कहाँ पे? नासिक इंस्क्रिप्शन में। तो अगर आपसे पूछ लेगा नासिक इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है, तो किससे है? सतकर्णी 1 से, मतलब सॉरी सातवाहना से आप बोलोगे। स्पेसिफिकली सतकर्णी 1 सही नहीं है, क्योंकि नासिक इंस्क्रिप्शन में अगले रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन सातवाहना से एसोसिएटेड है, तो दक्षिण पतिपति यहाँ पे ही मेंशन्ड है ये, ठीक है। इनका जिक्र हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी किया गया। हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है, इनके बाद जो डायनेस्टी आती खरावेला उड़ीसा की, वहाँ पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है, और वहीं पे इनका जिक्र भी है सतकर्णी 1 का भी। तो ये 2 फैक्ट इनके रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं, ठीक, सतकर्णी 1। इसके बाद ध्यान रखना आते हैं कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी।
गौतमीपुत्र सतकर्णी, इन्होंने क्षत्रप नहापना को हराया। ये कौन था? यहाँ पे एक शाका डायनेस्टी थी, शाका वंश था, जो आउटसाइडर्स थे। अभी हम देखेंगे ये कौन आउटसाइडर्स थे। तो उसके रूलर थे क्षत्रप नहापना, वन ऑफ द साका रूलर्स। दिस इज नोन थ्रू नासिक इंस्क्रिप्शन बिल्ट बाई गौतमीपुत्र सतकर्णी की जो मदर थी बलसारी आफ्टर हिज डेथ। तो गौतमीपुत्र बलशारी ने इस पर्टिकुलर नासिक इंस्क्रिप्शन में इस चीज़ को लिखवाया था कि इन्होंने, दैट इज गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्षत्रप नहापना को हराया था, ठीक है, जो कि एक साका रूलर था। अच्छा, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, उसमें लिखा है कि नहीं रुद्रदमन वन ने मतलब ठीक है, नहापना अलग है, उनको हराया, और ये लिखा हुआ है कि रुद्रदमन वन ने इनको हराया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये एक संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत लैंग्वेज में, और ये कहाँ पर है? आपको ये देखने को मिलेगा गुजरात में। गुजरात की गिरनार हिल्स हैं, गिरनार पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा क्या? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और वो एसोसिएटेड है शाखाओं से, जो शाका रूलर थे, जो यहाँ पर रूल कर रहे थे गुजरात वाले एरिया में। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं नहीं, हमारे रूलर रुद्रदमन वन ने इनको भी हराया था, दैट इज़ गौतमीपुत्र सतकर्णी को। इनके जो टाइटल थे गौतमीपुत्र सतकर्णी के, वो थे एक ब्राह्मण, दैट इज़ काइंड ऑफ द ओनली ब्राह्मण, और या फिर बहुत यूनिक तरीके के ब्राह्मण, ठीक है। क्षत्रिय दर्प मर्दाना, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, जिन्होंने क्षत्रियों के घमंड को तोड़ा। who took the title of destroyer of all क्षत्रियज? किसने टाइटल लिया था कि जो डिस्ट्रॉयर है सभी क्षत्रियज का? वो कौन था? बताइए जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला फैक्ट है हमारा विद रिगार्ड टू वर्ण सिस्टम। ही क्लेम टू हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ वर्ण, टू नॉट स्टार्टेड, टू हैव कैरीड ऑन, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम। इन्होंने ये क्लेम किया गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाया वर्ण सिस्टम को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मतलब कैसे? एंडोगैमी को प्रैक्टिस करके। एंडोगैमी को कैसे प्रैक्टिस किया? व्हाट इज एंडोगैमी? एंडोगैमी इज मैरिंग विद इन योर सेम क्लैन, मैरिज, ठीक है, मैरिज विद सेम क्लैन, मतलब सेम कास्ट में भी मैरिज करना। तो एंडोगैमी को उन्होंने प्रमोट किया, जबकि खुद कई इसके एविडेंसेस है कि उन्होंने रुद्रदमन वन के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए थे, मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए थे गौतमीपुत्र सतकर्णी रुद्रदमन वन के साथ। लेकिन ये इन्होंने इस चीज़ का खासा ध्यान रखा कि लोग एंडोगैमी फॉलो करें, यानी कि अपने ही कास्ट में मैरिज करें, क्योंकि ब्राह्मण के हिसाब से, वेदों के हिसाब से यही अलाउड है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नासिक का इंस्क्रिप्शन है, जो अभी मैंने बताया तुमको, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में आगे जिक्र होगा अभी, इसकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी, संस्कृत थी इसकी लैंग्वेज। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है ये प्राकृत लैंग्वेज में ही था, प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में था ये, एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है, जिसमें कि अशोका के मोस्ट ऑफ दी रॉक इंस्क्रिप्शन एंड सारे आपके पिलर इंस्क्रिप्शंस थे, पिलर एडिक्ट्स थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर में लोगों ने बहुत सारे, और एक, हाँ, इनके बाद कौन आते हैं? तो नेक्स्ट, जैसे कि इनके बाद आते हैं तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, और इसके बाद ध्यान रखना वशिष्ठ पुत्र, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर में बहुत सारे चैत्य बनाए, विहार बनाए आउट ऑफ रॉक्स। चैत्य और विहार क्या होता है? व्हाट आर चैत्य एंड विहार्स? जल्दी बताओ। जैसे कि नासिक में कन्हेरी केव्स, करले केव्स, भाजा केव्स, ठीक है, ये देखिए आप, ये है कन्हेरी की केव्स, ये है करले केव्स, ये अजंता, एलोरा की नहीं बनवाई थी इन्होंने, अजंता की जो गुफाएं हैं, सबसे पहले ये जो देख रहे हो ना, ये एलोरा की है। ये जो देख रहे हो ये कैलाश मंदिर है, ये एलोरा का है, लेकिन इन्होंने एलोरा नहीं अजंता बनाया था, ध्यान रखना। हमारी आदत पड़ गई है अजंता और एलोरा साथ साथ बोलने की, लेकिन इन्होंने अजंता सिर्फ इन्होंने नहीं बनवाई थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ इन्होंने सबसे पहले अजंता की केव्स इन्होंने ही बनवाई थी, सबसे पहले, जो बुद्धिस्ट केव्स थी, कन्हेरी बुद्धिस्ट केव्स थी। करले, चैत्य और विहार है। चैत्य क्या होता है? चैत्य होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, ये है, ठीक है, ये हैं आपकी भाजा केव्स। और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ मैं जा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैं कुछ टाइम पहले गया था। क्या सर, अभी तो बोल रहे थे बहुत टाइम से कहीं नहीं गया, मतलब टाइम हो गया, ऐसा नहीं है, मतलब हो गया टाइम,
ठीक है, तो मतलब बारिश के टाइम पे गए थे। तो यहाँ पे यहीं से चढ़ गया था, देख रहे हो ये स्टेप्स, आज भी मेरे पद चिन्ह यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा वो बना हुआ है, ऐसा स्तूपा टाइप स्ट्रक्चर है, देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके का, ये बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ पे पिलर थोड़े बड़े हैं और बहुत ही रिचली यहाँ पर एनग्रेविंग हो रखी, बट उतने रिच एनग्रेविंग्स यहाँ पे थी नहीं। कहाँ पे? भाजा वाले में, ठीक है। करले वाला थोड़ा दूर था, टाइम था नहीं, शाम हो गई थी तो नहीं जा पाए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं चले गया था, यहाँ भी आज मेरे पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। फिर यहाँ जाके मैं बैठा था, यहाँ से थोड़ा सा ढलान सा है, फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ते एक वाटरफॉल है, वहाँ पे मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी, बता तुम्हें, यहाँ भी खिंचवाई थी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे खड़े होके, ये मैं ही हूँ। ये पंचटे देख रहे हो, ये सब लकड़ी की हैं और तभी बनी थी, समझ रहे हो। ये है चैत्य, ये जो दिख रहा है चैत्य, पता है विहार कहाँ पे? ये विहार है, यहाँ पे भी मैं गया था। विहार, विहार मतलब ऐसे जहाँ पे लोग रहते थे, तो मतलब ऐसे अंदर गुफा टाइप है, और ऐसे वैसे नहीं, सिल्लियाँ टाइप, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे यहाँ पे? हमारे यहाँ उसको बोलते हैं क्या, जैसे पट्टी टाइप होती है वो, ठीक है। अब पता नहीं पहले से ही थी या फिर अभी उसको थोड़ा बाद में बिल्ड किया गया था ऐसे, लेकिन जैसे नहीं सीमेंट वीमेंट के बनी थी वो, जहाँ पे लोग लेटते बैठते होंगे, दिया रखने की जगह थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा, ठीक है, लेटने वेटने के लिए बस बना था, सारे जो मंक्स होते होंगे। तो ये चैत्य था, चैत्य मतलब ये, यहाँ पे सब लोग बैठते होंगे ऐसे ऐसे, पूजा करते होंगे, और विहार यहीं बगल में था, ठीक है। फिर इन्होंने अजंता एलोरा केव्स, नहीं एलोरा ध्यान रखना, ठीक है। और अभी तुम्हें पता है, अभी जब मैं ऋषिकेश होके आऊँगा ना, तो बेटा ऐसा ऋषिकेश करूँगा कि ना जला दी ना तुम्हारी तो कहना तुम फिर। हाँ गुरु जी, दिल्ली पुलिस पे क्लास ले आओ, सारे हॉट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लाइक भी हो गए, आपका इन्हान कभी नहीं भूलेंगे, इतना बिजी रहते। घूमती गेम चले, बिल्कुल विक्रम, क्लास होगी, ठीक है। क्लास शाम को 4 बजे होगी, ठीक है, 4 बजे याद रखिएगा, ठीक है। 4 बजे, शाम को 4 बजे हो गया। अच्छा, प्रूफ दिखे? हाँ, मैंने ही तो बनवाया था। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अजंता की जो केव्स हैं वो उन्होंने बनाई थी, एलोरा की नहीं। स्तूपा जो बिल्ड करवाया था एक तो अमरावती और नागार्जुनाकोंडा, जो आप देख पा रहे हैं ये नागार्जुनाकोंडा का स्तूपा ही है, ठीक है। नागार्जुनाकोंडा का ये बहुत छोटा सा वो टेप स्तूपा ही है। चलो, एंड जल्दी से ज़रा बताना, अमरावती का स्तूपा किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था? अमरावती का स्तूपा कब किया था? सबसे पहला स्तूपा यही था जो डिस्कवर हुआ था। हाँ, नहीं जलाना तो पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसा ऋषिकेश हरिद्वार करूँगा ना, आने तो दो एक बार मुझे वापस क्लास में बेटा। ये क्या है? ये है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ध्यान रखना। दे डेवलप्ड दी ऑल्सो डेवलप्ड और स्टार्टेड दी अमरावती, नॉट डेवलप्ड, स्टार्ट किया था उन्होंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट क्या होता है? तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये है जो 2nd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD के टाइम पीरियड है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर, जो इसका टाइम पीरियड क्या है स्कूल ऑफ आर्ट। स्कूल ऑफ आर्ट क्या है ना, देखो अभी मैंने क्या बोला, यहाँ मैं खड़ा था, यहाँ फोटो खिंचवाई मैंने, ठीक है, तुरंत ड्राइंग बना देता हूँ, तुरंत, टाइम नहीं लगता है। लोगों को टाइम लग रहा है, पहले सिर बना रहे हैं, उसमें सब वो बाल बना रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, ना खत्म, ठीक। तो कल को मान लो तुम पढ़ाओगे या फिर कहीं पे भी कोई ऐसे चित्र बनाओगे, जब ऐसे चित्र देखने को मिलेंगे तो ये एक मतलब फिर आगे चल के जब खुदाई उदाई होगी तब, ठीक है, तब जो है यहाँ से पता चलेगा, अच्छा ऐसे ही तो और भी हमें कहीं देखने को मिला है, ऐसा और भी कहीं पे देखने को मिला है, पेपर में देखने को मिला है। ओहो, तो ये 21वीं सदी की परमार स्कूल ऑफ आर्ट है समझ रहे हो? स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से जो बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर रीजन से जो बिलोंग करता है, और एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करता है। जैसे बस तुरंत बना दिया, ठीक है, फीमेल दिखाना है, ऐसे कर दिया, तो इसको बोलते हैं परमार स्कूल ऑफ आर्ट।
तो इसी तरीके से अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का टाइम पीरियड ये है। खासियत क्या है, सब सफ़ेद पत्थर है, जो वाइट लाइमस्टोन है उससे बनी हुई है, मार्बल लाइक जो है। बहुत ही यहाँ पर रिदमिक मूवमेंट दिखाए गए हैं, देख रहे हो कैसे लहर मार रही हैं। ये क्या है, ये कल कुछ देखा था हम लोगों ने, कल याद करो, दीदारगंज, दीदारगंज पटना, चौरी, दाएं हाथ में, बाएं हाथ टूटा हुआ था, दीदारगंज की आक्षी, यही चौरी तो लिए थी, यही थी वो। ठीक है, देख रहे हैं कितने बढ़िया मूवमेंट दिखाए गए, एकदम लहर मार रहे हैं, मूवमेंट, रिदम, और बहुत ही ज़्यादा नैरेटिव है, ये नैरेटिव फ्लो है। तो ये ध्यान रखना, वाइट लाइमस्टोन है। कौन स्टार्ट किया था सातवाना, और बाद में इक्ष्वाकु ने इसको फॉलो किया, इक्ष्वाकु ने इसको बढ़ावा दिया, बिकॉज सातवाना के बाद यही आते हैं इक्ष्वाकु और छेदी। ठीक है, और अमरावती, नागार्जुना कोंडा और घंटसाला, ये घंटसाला का स्तूपा है ये। सर ये तो सफ़ेद नहीं है, नहीं नहीं स्तूपा है ना, स्कूल ऑफ आर्ट अगल बगल ही देखने को मिलेगी, वो सफ़ेद है। अब तुम याद करो, ज्योग्राफी को थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे यहाँ पे, कि जब हम पढ़ रहे थे कास्ट टोपोग्राफी, याद है आपको कास्ट टोपोग्राफी, तो कास्ट टोपोग्राफी वी रेड कि भाई जो ग्राउंड वाटर के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनको कास्ट टोपोग्राफी क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो मेडिटेरानियन सी के पास एड्रियाटिक सी पड़ता है छोटा सा, वहाँ पे हमें ऐसी रॉक्स मिलती हैं जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट की बनी हुई है, जो बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होती हैं, जिसको जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो क्या करता है, इरोड करता रहता है, तो इरोजनल लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं, और धीरे धीरे इसको कहीं डिपॉजिट करता है तो डिपोजिशन लैंड फॉर्म बनते हैं। रिकॉल करो इरोजन वाले क्या थे, लाइमस्टोन पेवमेंट था, लेपीस था आपका डोलाइन था, सिंक होल था, ऊला ला यानी ऊवा ला था, ये सब थे, है ना, कोलैप्सिंग था। देन नीचे जाके वो ड्रिप कर रहा था, तो ऊपर से लटका हुआ था, नीचे से उठ रहा था, दोनों मिलके क्या बन रहा था, तो ये था स्टैलेक्टाइट, ये था स्टैलेगमाइट, दोनों मिलके बन रहा था खंभा यानी पिलर, याद है। तो तभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इंडिया में तुम्हें देखना है तो साउथ इंडिया में तुमको आंध्रा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये हम आंध्रा रीजन की तो बात कर रहे हैं, पुराणों में सातवाना को ही लिखा गया है, किस नाम से, आंध्रास के नाम से। पुराणों में हमें इनका एविडेंस में इनके बारे में पता चलता है, सातवानाओं के बारे में आंध्रास के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही कास्ट है। तो घंटेसाला स्तूपा है, यहाँ पर भी आपको इसके आसपास अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलेगा। अब ये जब सातवानास जाते हैं, ठीक है, जब ये सातवानास जाते हैं तो कौन आता है, सिमुक के बारे में मैंने बता दिया था ये चीज़। ओके, सिमुक के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना कि एक नाने घाट इंस्क्रिप्शन भी है महाराष्ट्र में, वो भी इन्हीं से, इनसे एसोसिएटेड है, जो सिमुक के बारे में मेंशन करता है, नाने घाट, नाने घाट। और ये जो नासिक है ये सतकर्णी वन और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में मेंशन करता है। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट समझ गए, सफ़ेद सफ़ेद एकदम, जैसे मैं बोलूँ अमरावती तो तुम सफ़ेद सफ़ेद दिखना चाहिए तुमको। ठीक है, तो अब जब ये सातवानास यहाँ से गए तो कौन आए इनकी जगह पे, तो यहाँ पे आए वका टका, और यहाँ पे कौन आए, यहाँ पे आए आपके इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, इक्ष वाला लव जैसे होता है, तो वैसे इक्ष्वाकु हो गई है। ये है कौन, वका टका। ओके, तो हम यहाँ पे वका टका के बारे में नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर इक्ष्वाकु के बारे में देखेंगे, और कलिंग में यहाँ पे वाका टका, यहाँ कलिंग और यहाँ इक्ष्वाकु। तो हम अभी इक्ष्वाकु और कलिंग के बारे में देखेंगे, वाका टका के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन वो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इक्ष्वाकु थोड़ा सा देखिए। जो इनका टाइम पीरियड था वो 3rd-4th सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड था, एंड दे रूल्ड इन द लोअर कृष्णा एंड द गुंटूर वैली वाला रीजन, जो मॉडर्न आंध्रा वाला रीजन है। कैपिटल इनकी थी विजयपुरी, जिसको कि आज के नागार्जुना कोंडा से आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज का जो मॉडर्न डे नागार्जुना कोंडा जो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है इसको। तो विजयपुरी कैपिटल है। आज क्या टेलीग्राम पे क्लास शेयर नहीं हुई क्या, क्यों, एक सेकेंड, नहीं हुई तो है, चलो ठीक है। तो ये, और फाउंडर कौन थे, चिंतमूला वन। इसके अलावा और आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इक्ष्वाकु, ठीक है, कहीं 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 पे, ठीक है, इक्ष्वाकु बस इतना ही ध्यान रखो। इक्ष्वाकु यहाँ पर था, दैट इज़ कृष्णा और गुंटूर वैली वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश। 3rd-4th सेंचुरी एडी की टाइम पीरियड की बात हो रही है भाई, सीई और एडी एक ही बात होती है। विजयपुरी कैपिटल थी, जो आज का नागार्जुना कोंडा है, और चिंतमूला वन इसके फाउंडर थे। बस ये क्या है सर, ये क्या है, ये कलिंग का एक इंस्क्रिप्शन है। कलिंग में रूल था छेदी डायनेस्टी का।
सर छेदी वही छेदी बंदा तो अच्छा था, ना 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 ना, ना वो नहीं है, वो छेदी महाजनपद था। वो बात हो रही थी कब? वो बात हो रही थी 5th-6th सेंचुरी बीसी की। 5th-6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही थी, वो महाजनपद की बात हो रही थी, जो यहाँ बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पे था वो छेदी। वो छेदी और ये छेदी अलग हैं दोनों छेदी। वो छेदी की कैपिटल क्या थी बताओ जरा? वो जो छेदी थे इनकी कैपिटल क्या थी? व्हाट वाज देयर कैपिटल? बांदा तो थी, एक और भी थी मैंने बताई थी। ये छेदी अलग है, ठीक है, ये छेदी अलग है। यहाँ के जो रूलर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो रूलर थे खरावेला, किंग खरावेला, ठीक। और इनसे एसोसिएटेड है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, ये चीज़ तो समझ गया ना? यहाँ पे जो इक्ष्वाकु लिखा हुआ था ये वही इक्ष्वाकु हैं जिन्होंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को बढ़ावा दिया, क्योंकि ये आंध्रा वाले रीजन में ही है। तो अमरावती स्कूल ऑफ को आर्ट को स्टार्ट सातवाहनाज ने किया था, लेकिन फॉलो किसने किया आगे? इक्ष्वाकुज ने भी इसको फॉलो किया था, ठीक है। तो छेदी की अगर बात करेंगे, छेदी जो उड़ीसा के रूलर हैं, ठीक है, तो उनके जो किंग हैं खरावेला, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है? हाँ, शुक्तिमती सही आंसर होगा। शुक्तिमती, बांदा तो था ही, लेकिन शुक्तिमती भी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ओके, वो बुंदेलखंड रीजन में थे, ये उड़ीसा के हैं। तो किंग जो खरावेला थे इनसे एसोसिएटेड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये कौन सी केव्स हैं? ये है उदयगिरी की केव्स। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, ये कहाँ की गुफाएं हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है उदयगिरी की गुफाओं से, क्यों? क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ उदयगिरी की केव्स आएंगी और वो एमपी में है, वो एमपी में है उदयगिरी की जो है। ये उदयगिरी और खंडगिरी की हैं, और यहीं पर आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसमें कि किंग खरावेला के बारे में लिखा हुआ है, जो कि छेदी डायनेस्टी के रूलर थे। ओके, ठीक है। तो वो छेदी अलग है जिसकी कैपिटल सुक्तिमती थी, बुंदेलखंड वाले रीजन था। शिशुपाल, अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है, शिशुपाल रूलर थे वहाँ के, ये अलग है। ऑलराइट, अब आते हैं अपने अगले अध्याय पे, इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अभी तक जो देख रहे थे, सातवाना देखा, छेदी देखा, इक्ष्वाकु देखा, ये सब इंडिजिनस ट्राइब्स थे, इंडिजिनस लोग थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। अब अलग बात है कि सर आर्यन वार्यन वो सब अलग बात है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कोई बाहर से नहीं आए थे, यहीं पे थे। दस्यु कौन है जल्दी से बताओ? दस्यु कौन थे? कल मैंने आपको बताया था, हुआ दस्यूस। अब ये जो हम देखने वाले हैं, ये लोग बाहर से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया से, और इसलिए इनको बोला गया क्या? ठीक है, जो यहाँ के रूलर थे इंडिजिनस लोग, इनको मलेच्छा बोला है। क्या? मलेच्छास। मलेच्छास का मतलब होता है जो आउटसाइडर्स होते हैं, बाहरी होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मलेच्छास। तो अराउंड 200 BC यानी 3rd सेंचुरी BC। अब ऐसा मत सोचना कि हम टाइम पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, तो सर यहाँ पे तो AD है, 4th सेंचुरी AD है इक्ष्वाकु, तो यहाँ पे तो 5th सेंचुरी AD के टाइम पे आने चाहिए, 4th सेंचुरी ना। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने, दैट इज़ गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहापना को हराया। नहापना साका रूलर था। साका कौन थे? वो यही थे जो बाहर से आए थे, और भी लोग आए थे बाहर से, लेकिन ये भी साका बाहर से आए थे, यानी कि इनके कंटेम्प्रेरी हुए साका। और साका से पहले तो आए थे और भी कोई, कौन आया था? ग्रीक्स आए थे, ठीक है, इंडो ग्रीक्स जिनको हम बोलते हैं। तो खैर अराउंड 200 BC, दो नो एम्पायर मैच द मॉडर्न इन कॉन्टैक्ट, इट सॉ इन्वेजन फ्रॉम मल्टीपल ट्राइब्स लोकेटेड इन दिस साइज द पीरियड, ठीक है, द पीरियड वॉज क्रूशल फॉर ग्रोइंग इंडो सेंट्रल एशियन रीजन वेस्ट ऑफ चाइना टिल ईरान। अब हुआ क्या? हमने देखा था यहाँ मॉडर्न एम्पायर था, वो वीक होने लगा, वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। यहाँ पे सेलिसिड एम्पायर था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर वीक हुआ तो ये भी फ्रंटियर वीक होने लगा, और इस फ्रंटियर से अब काइंड ऑफ इन्वेजन्स होना शुरू हो गए। आप आगे अब हमेशा देखेंगे कि जो भी इन्वेजन्स होंगे, ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर ने भी यहीं से आया, हिंदू कुश के रास्ते ही, ये लोग भी अब इसी रास्ते से आएंगे। जो इस्लामिक इन्वेजन होगा भारत में, वो भी इसी रास्ते से होगा। जब जब ये फ्रंटियर वीक पड़ा, तब तब यहाँ पर इन्वेजन्स हुए या फिर अटैक हुए, ठीक। तो यहाँ पर इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो सेलिसिड एम्पायर वीक हो चुका था, और क्योंकि यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी गई थी, तो जो यहाँ पर सेंट्रल एशिया में जो ट्राइब थी, जैसे हून ट्राइब थी, जैसे कि आपके यवचीज थे, जैसे कि आपके स्काइथियंस थे,
ग्रीक्स थे। ये सब क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो आप जा नहीं सकते हैं और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बड़ी हार्श हैं। अब वो तो हमारे यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, तो हिमालयाज़ क्या करते हैं, वो हार्श जो विंड्स वगैरह हैं वो सब रोक लेते हैं ठंडी विंड को। नहीं तो अगर ये हिमालयाज़ ना हो ना, तो जो अभी आपको ये ठंड लग रही है भाई साहब, हालत ख़राब हो जाए। क्योंकि ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, इसके ऊपर का पूरा जो रीजन है वो टेम्परेट रीजन में आता है। ठीक है, तो अगर ये ना हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े इंडिया में। वो तो हिमालय उनको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं जो ठंडी हवाएं उनको, फिर भी थोड़ी बहुत तो आई जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ती है। ठीक है, राइट। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हार्श क्लाइमेट कंडीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ट्राइब्स के बीच में, तो इस वजह से एक दूसरे को सबने क्या किया, पुश करना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ नहीं जा सकते, ये वीक था। और यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी ठीक है, इंडिया की सोसाइटी एब्जॉर्प्टिव नेचर की। एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये है कि रेजिस्ट नहीं करेगी, अपने अंदर समा लेगी। हमारा इंडिया ऐसा ही है, जो भी आता है आओ भैया आओ, मेहमान नवाजी होती है कायदे से, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए ये लोग एक एक करके आते हैं। ठीक, अब सबसे पहले जो आया दैट वाज योर ग्रीक। कौन आया सबसे पहले, ग्रीक आया, इंडो ग्रीक। इनको इंडो ग्रीक बोला गया, थे ग्रीक्स, ठीक है, लेकिन इंडिया में है तो इंडो ग्रीक्स बोला गया। ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू क्रॉस हिंदू कुश माउंटेन। बक्तरियन और ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक्स। हु आर बक्तरियन? बक्तरियन ये जो ईस्टर्न ईरान वगैरह जो आज के अफ़गानिस्तान में है, लेकिन उस टाइम पे ईस्टर्न ईरान था, ये जो ईस्टर्न ईरान वाला हिस्सा है वहाँ पे, और जो आज का अफ़गानिस्तान है वेस्टर्न पार्ट, वो वाले रीजन को बक्तरियन बोला जाता है। और बक्तरियंस ही उनको लोकली बोला जाता था वहाँ पर। बक्तरियन एक लैंग्वेज भी हुआ करती थी, अब तो नहीं रही, लेकिन तब लैंग्वेज, जैसे आज प्राकृत कौन बोलता है, पाली कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता है, वैसे वहाँ की बक्तरियन हुआ करती थी। बक्तरियन में हमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस भी इनफैक्ट देखने को मिले बक्तरियन में। ठीक है, अभी हम बात भी करेंगे कि इंस्क्रिप्शन की। तो ये वहाँ पर जो आज का अफगानिस्तान है वहाँ पर बोली जाती थी। ओके, तो बक्तरियंस आर ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक्स। मोस्ट फेमस जो रूलर हुआ इनका वो हुआ मियांडर या मिलिंद। इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है हमें कि भाई ये फाउंडर कौन था क्या, सब कुछ नहीं, बस मोस्ट फेमस रूलर। और इनकी जो कैपिटल थी वो मियांडर की, वो सियालकोट थी। ठीक है, जो आज के प्रेजेंट डे आपका पाकिस्तान में पड़ती है। और एक फेमस बुक है जिसको हम जानते हैं मिलिंद पन्हो के नाम से। और मिलिंद पन्हो ये एक डायलॉग है, किसके बीच में, मिलिंद यानी मियांडर और नागसेन के बीच में। नागसेन कौन है? नागसेन एक बुद्धिस्ट मंक है, जिससे, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चंस पूछते हैं मिलिंद या फिर मियांडर बुद्धिज़्म के बारे में, और इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि खुद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को। ये जो मिलिंद पन्हो लिखी है ये पाली टेक्स्ट में लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें कि आपके वो त्रिपिटक लिखे हुए हैं, विनय पिताका, सूर्य पिताका और अभिधम्म पिताका। दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स, रिमेंबर दिस फैक्ट। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने शुरू किए हैं। एंड दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स दैट वर एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स, जिसमें कॉइन्स में पिक्चर होता था राजा का। ठीक है, कॉइन्स में राजा का पिक्चर होता था, तो वो कॉइन्स भी इन्हीं लोगों ने शुरू किए थे, इंडो ग्रीक्स ने। दे इंट्रोड्यूस दी हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक जहाँ भी वर्ड मिले मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स ग्रीक। तो हेलेनिस्टिक आर्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि हमें गांधार आर्ट में देखने को मिलेगी, जो इन्होंने नहीं डेवलप करी थी। मतलब ये कि जैसे अभी हमने पढ़ा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, पढ़ा था अभी हमने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ऐसे ही आगे अभी पढ़ेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो इन्होंने नहीं लाया था, लेकिन ये जो इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट लेके आए, ग्रीक आर्ट लेके आए, वो उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला गांधार आर्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ये चीज़ है। तो इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए, और कॉइन्स ऐसे जिसमें कि राजा की पिक्चर बनी हुई है, वो कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट कराने का काम किया। ठीक है, ऑलराइट। साकाज की बात करते हैं। दे, इसके बाद ये आते हैं कौन, ग्रीक्स के बाद आते हैं साकाज, जिनको कि हम स्काइथियन भी बोलते हैं। ठीक है, स्काइथियन। दे रूल्ड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ वेस्टर्न जो गांधार वाला रीजन है यहाँ पे रूल करते हैं ये। ठीक है, धीरे धीरे ये काफ़ी डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में बट जाते हैं, और एक रीजन जो ऑक्यूपाई करते हैं वो ये गुजरात वाला रीजन ऑक्यूपाई करते हैं, कौन, शाकाज या फिर स्काइथियंस। ठीक है, दे डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू 5 ब्रांचेस। वन ऑफ द ब्रांचेस सेटल्ड ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे रूल अंटिल द 4th century AD। 4th century AD तक इनका रूल रहता है। ओके, स्काइथियंस का। स्काइथियंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो शाका रूलर थे कौन, रुद्रदमन। इनसे कौन सा एसोसिएटेड इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात में। गुजरात की जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा।
किस लैंग्वेज में है ये, किस लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में है ये। यानी इससे हमें पता चलता है जो आउटसाइडर है इनको संस्कृत लैंग्वेज भी पता थी, ऐसा नहीं पहले से पता थी लेकिन आके सीख गए थे। इससे हमें पता चलता है इन्होंने खुद को एसिमुलेट कर लिया था, खुद को घोल मेल लिया था इंडियन सोसाइटी में। और ये जो रुद्र दमन वन है, इन्होंने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है कि इन्होंने एक लेक को रिपेयर किया था। और वो लेक कौन था, ये था आपका लेक जो पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था, सुदर्शन लेक। ठीक है, जो सुदर्शन लेक है इसको बनवाया किसने था, ये मैंने आपको बताया कि नहीं, क्यों मैंने आपको ये बताया कि नहीं, सुदर्शन लेक वॉज बिल्ट बाई पुष्यगुप्त वैश्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की पीरियड की बात है। इट वॉज बिल्ट बाई पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको कमीशन करवाया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको कमीशन करवाया था। इसको रिपेयर करवाने का काम किसने किया था, रिपेयर करवाया था इसको रुद्रदमन वन ने। आगे हम देखेंगे इसको, आगे भी इसकी रिपेयरिंग होती है, जैसे गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त ने भी इसको रिपेयर करवाया। ठीक है, किसने रिपेयर करवाया, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, चलो अब आते हैं, एक रूलर हुए विक्रमादित्य परमार, उज्जैन के रूलर थे ये। ठीक है, और इन्होंने शाकास को हराया 57 BC में, 57 ईसा पूर्व में इन्होंने शाकाओं को हराने का काम किया। और जब इन्होंने शाकाओं को हराया तब इन्होंने विक्रम संवत की नींव रखी कि अब से विक्रम संवत यानी विक्रम एरा स्टार्ट हो रहा है। मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल, सर आपकी डायनेस्टी का क्वेश्चन क्यों नहीं आता अब ये तो जो एग्ज़ाम लेते हैं उनसे पूछो क्यों नहीं देते, चिढ़ते हैं, क्या क्या करोगे, चिढ़ते हैं लोग। अब छोटा आदमी चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो, क्या ही करोगे अब तुम। ठीक है, चलो ठीक है। सो इन 57 BC डिफीटेड साकाज मार्क द बिगिनिंग ऑफ विक्रम संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत है जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ये है कि भाई देखो, अब जो दुनिया अभी से स्टार्ट हो रही है, यानी सारे साल अब से कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसके हिसाब से कुछ ही दिन बाद तुम हैप्पी न्यू ईयर करोगे, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। उसी हिसाब से यानी कि जब जीसस का जन्म हुआ तो जीसस के जन्म को पूरे 2025 साल हो जाएंगे और 2026वां साल शुरू हो जाएगा जीसस के जन्म का, समझ रहे। तो उसी तरीके से जब मैंने जीत हासिल करी तभी से अब ये कैलेंडर शुरू होगा। तो विक्रमादित्य आगे चल के कोवेटेड टाइटल बन जाता है, प्रतिष्ठित उपाधि बन जाती है। बहुत सारे रूलर्स हम आगे देखेंगे वो ये पर्टिकुलर टाइटल लेंगे। ये जूनागढ़ के बारे में बता चुका हूँ, ये विक्रमादित्य परमार से एसोसिएटेड नहीं है, ये इनसे एसोसिएटेड है, रुद्रदमन वन से। ठीक है, ये देख रहे हो लिखा हुआ ही है। ले यार, ये तो लिखा हुआ, फालतू मेहनत यार वेस्ट चली गई, ले फालतू मेहनत कर ली थी यार, पीछे तो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। पार्थियंस ऑल्सो केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर साकाज। ठीक है, पार्थियंस पहले कौन आया, ग्रीक, फिर कौन आया, साका, फिर कौन आया, विक्रमादित्य परमार। यहाँ पर पढ़ेगा, विक्रमादित्य परमार यहीं के रूलर हैं, उज्जैन के, उन्होंने शाका को हराया था। तो साकाज के बाद कौन आया, पार्थियंस। ठीक है, तो पार्थियंस आए थे। तो पार्थियंस ऑल्सो केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर साकाज। सेंट थॉमस, सेंट थॉमस कौन है सर, ये तो हमारे स्कूल का नाम है। नहीं, सेंट थॉमस जो है ये डिसाइपल थे जीसस के। तो जीसस के कुछ ही डिसाइपल थे, 3-4, उनमें से एक थे जो जिन्होंने सीधा इनसे क्या लिया था, मतलब नॉलेज ली थी जीसस क्राइस्ट से। ओके, तो वही डिसाइपल हैं यहाँ, सेंट थॉमस। जो पार्थियन रूलर थे गॉन्ड ऑफ फेरनेस, उनके टाइम पे विजिट किए थे। ठीक है, उनके टाइम पे विजिट किए थे। ओके, जैसे कि हमने देखा था सारिपुत्ता, महामोगलेना, आनंद, उपाली, ये सब कौन थे, क्यों, आनंद हो गए, उपाली हो गए, महामोगलेना हो गए, सारिपुत्ता हो गए, ये सब कौन थे, ये डिसाइपल थे भगवान बुद्ध के। उसी तरीके से ये सेंट थॉमस जीसस क्राइस्ट के थे, जो गॉन्ड ऑफ फेरनेस जो पार्थियन किंग थे उनके टाइम पे आए थे। इसके बाद अब आएंगे पार्थियंस के। सर ये बस खत्म हो गया पार्थियन, हाँ खत्म हो गया, बस
कुछ नहीं याद करना इनके बारे में, बस पार्थियन ध्यान रखना। पार्थियन रूलर गोंडोफरेंस के टाइम पे सेंट थॉमस आए थे। ये भी फैक्ट कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है इससे। इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, ये वाला जो फैक्ट है ना ये, ठीक है। अब आते हैं आखिरी जो आए, ठीक है, सेंट्रल एशिया से। इनका नाम था कुशान्स। क्या नाम था इनका? कुशान। लेकिन ये एक्चुअल में कुशान नहीं थे, इनका नाम था येवची, क्योंकि ये वहाँ सेंट्रल एशिया चाइना के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ से आए थे। अब वहाँ तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई, तो चलो भैया चलते हैं भारत की ओर, ठीक है। तो येवची थे, ग्रेटर येवची। और ये जो ग्रेटर येवची हैं, ठीक, ग्रेटर येवची, इन्हीं को कुशान बोला गया। इनका रूल था 1st से 3rd सेंचुरी AD, ठीक। और कुशान्स को तभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है येवची या फिर तोचारियन के नाम से जाना गया, येवची या फिर तोचारियन, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके। कैपिटल इनके क्या थी? पुरुषपुरा, जो आज का पेशावर है। बाद में मथुरा हो गई। खुद को देवपुत्र बोलते थे, यानी कि भगवान के बोलते थे हाँ कि हम भगवान के पुत्र हैं। किंग्स ऑफ किंग्स, यानी कि थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग, थ्योरी ऑफ डिवाइनशिप ऑफ किंग। व्हाट इज थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग्स और डिवाइनशिप ऑफ किंग्स? ये दिखाना कि हमको तो भगवान ने भेजा है। जैसे हमारे मोदी जी, उनका ये कहना है कि मुझे तो कभी कभी लगता है मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मुझे तो भगवान ने भेजा है। जैसे हमारे मोदी जी जो हैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, भगवान ने भेजा उनको किसी एक पर्पस के लिए, ठीक है। उसी तरीके से ये लोग बोलते थे कि हम भगवान को ने भेजा हमको, क्यों? सो दैट कि कभी जो जनता है वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके। क्यों? क्योंकि यार भगवान ने भेजा भाई, ये तो सीधा राम जी के अवतार हैं। मतलब जैसे ये लोग भी बोलते होंगे कि हम इन भगवान के अवतार हैं। तो भाई आदमी कैसे हिम्मत कर सकता है जब आज नहीं कर सकता? जैसे आज हैं, आज बाबा लोग जो होते हैं काफ़ी सारे, नॉट ऑल, बहुत सारे अच्छे भी हैं, जैसे हमारे अगेन प्रेमानंद महाराज जी हो गए, सब कितना अच्छी बातें करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है, ठीक है, कि लोग कैसे आराम से आपको काट लेते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो टाइम है उसको, तो सोचो तब आज से कितने साल पहले की बात हो रही है? कितने साल पहले की बात हो रही है? लगभग वही 2000 साल पहले की बात हो रही है लगभग है ना, 2000 साल पहले की बात हो रही है। तो सोचो तब कितना आसान होता होगा। तो जबकि आज इतना टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट फिर भी तो वही है। फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? फर्स्ट डायनेस्टी थी इसमें कन्फ्यूशियस। हाँ, अरे महाराज इकोनॉमिक कब स्टार्ट करेंगे आप? इकोनॉमिक्स होगी हिस्ट्री के बाद ही तुरंत, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक स्टार्ट होगी, ओके मिश्रा जी श्योर। अच्छा नहीं है काफ़ी लोग, मतलब ऐसा, अब मैं नाम तो क्या ही लूँ, लेकिन ऐसा लगता भाई कैसे कैसे लोग मतलब ये सब चीज़ों पे यकीन कर सकते हैं। खैर, तो रूलर्स थे कुजुल कटफिशियस, विमा कटफिशियस और कनिष्क। फर्स्ट रूलर थे कुजुल, सेकंड थे विमा। विमा मतलब बोलो विबा, विबल, विमल, विमल, बोलो जुबा केसरी। कैसे बोला जाता है जुबा केसरी? 2 उंगलियां दिखा के बोला जाता है, 2 उंगलियां दिखा के, ऐसे वी का सिंबल नहीं बनाता है अजय देवगन, बोलो जुबा केसरी, है कि नहीं? तो विमा, विमल, ठीक है, सेकंड रूलर था ये। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक इंस्क्रिप्शन हुआ, जिसको हम बोलते हैं रबाटक इंस्क्रिप्शन। उसमें जो है, कहाँ गया भैया रबाटक? कहीं नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। एक कुशान से एसोसिएटेड रबाटक इंस्क्रिप्शन जो अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। रबाटक इंस्क्रिप्शन कहाँ पर? अफगानिस्तान में, ठीक है। जो प्रेजेंट डे ये है ना रीजन, ये बख्तरिया, यहीं पे मिलता है। आज का जो ये अफगानिस्तान है। और बख्तरिया क्या थी? वहाँ की लैंग्वेज थी। हाँ, तो ये किस लैंग्वेज में होगा? ऑब्वियस ही बात है, बख्तरियन लैंग्वेज में था ये, बख्तरियन लैंग्वेज में था रबाटक इंस्क्रिप्शन। ये हमें कुशान्स की गेनियोलॉजी के बारे में बताता है। गेनियोलॉजी का मतलब ये होता है कि कौन कौन से रूलर्स इस डायनेस्टी में हैं। तो उसमें लिखा हुआ पहले कुजुल थे, दूसरे थे विमा टाक्टो, तीसरे थे विमा कटफिशियस और चौथे थे कनिष्क। लेकिन मैं पहले तक यही पढ़ाता था कि पहले कुजुल है, दूसरे विमा है और तीसरे कनिष्का हैं। पिछले वाले मेंस में आई थिंक 20 तारीख वाले जो पेपर हुआ था, 18 वाला 2 दिन हुए थे, एक तो 18 एक 20, आई थिंक 20 वाले में
ये क्वेश्चन पूछा था कि कनिष्क कौन से नंबर के रूलर थे, तो मैंने क्योंकि तीसरा पढ़ा था सब तीसरा मार करके आए थे, तीसरा सही भी किया उन्होंने, लेकिन फिर वही चैलेंज कर दिया, ठीक है, कुछ लोगों ने रबाटक का हवाला देते हुए, तो फिर आई थिंक शायद बाद में उन्होंने एसएससी ने रिट्रीव कर लिया था। लेकिन आपको थर्ड ही मेरे हिसाब से तो ध्यान रखना चाहिए। वैसे रबाटक में लिखा हुआ है कि भाई पहले कुजुल थे, दूसरे विमा थे, विमा टाक्टो थे, तीसरे विमा कटफीसेस थे एंड चौथे कनिष्क थे। लेकिन आपको ये याद रखना है, मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि पहले एसएससी पूछ चुका था ये, और एसएससी ने थर्ड ही माना था। तो एटलीस्ट ये होता है ना कि हमारे पास चैलेंज करने के लिए कुछ तो होता है कि भाई देखो तुमने ही पहले बोला था कि तीसरा है, अब कैसे बोल रहे हो कि तुम चौथा या फिर कोई और है, ठीक है। तो गिनियोलॉजी के बारे में पता चलता है इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन से, इनके टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में पता चलता है कि कुषाण एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था। तो कुषाण एम्पायर आप देखिए यहाँ तक, अफगानिस्तान, गांधार और अब का जो रीजन है बख्तरिया रीजन है, ठीक है, ये गांधार का रीजन है, पूरा यहाँ तक फैला हुआ था। इवन मथुरा यहाँ तक पूरा रूल था इनका, आगे धीरे धीरे यहाँ तक। मथुरा भी मैंने आपको बताया इनकी सेकेंड कैपिटल थी। कुषाण हेल्ड सिग्निफिकेंट पावर ओवर द सिल्क रोड, फैसिलिटेटिंग ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड रोमन एम्पायर। तो ये एक एंशंट सिल्क रोड थी जो चाइना से होते हुए पूरा यहाँ तक जाती थी, रोमन एम्पायर तक, जो इटली का एम्पायर है वहाँ तक। तो ये पूरा एंशंट जो सिल्क रोड है इसको भी कंट्रोल करते थे कौन उस टाइम, कुषाण का कंट्रोल हुआ करता था उस टाइम पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये भी जो हमारा ये उत्तर पथ है, याद है उत्तर पथ, और नीचे सुवर्णगिरी यहाँ से पैठान से होते हुए उज्जैन और ये मगध है ना दक्षिण पथ। तो ये जो पूरा है आपका रीजन ये सिल्क रूट हुआ करता था तब का, क्योंकि सिल्क ज़्यादा ट्रेड होती थी तो इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया, क्योंकि चाइना से मेनली सिल्क जाया करती थी तो सिल्क रूट नाम पड़ गया। बाकी ट्रेड हर चीज़ का होता था। हाँ, ये एनाटोलिया, ये जो टर्की वाला रीजन है वो है एनाटोलिया का, एनाटोलिया प्लेट्यू हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, ठीक है। चलो, कुनलुन माउंटेन्स, काराकोरम रेंज, याद है लद्दाख, काराकोरम जंस्कार, हाँ सर याद तो आ रहा है कुछ, ऐसा कुछ भूला बिसरा हज़ारों साल पहले की बात है, आपने कुछ तो काराकोरम लद्दाख जंस्कार बताया था। हाँ हाँ, ब्रह्मपुत्रा भी सर सुना सुना तो लग रहा है सर, तो मजूली या जूली कुछ तो था सर, कुछ तो था सर, अंगसी चेवा युंगडोंग तो कुछ तो था, यहाँ भड़वा कुछ तो था क्या था ये, हाँ हाँ सर याद है, नाम क्या भड़वा है ना। यहाँ से सर लोहित थी आ रही थी, धानसारिया आ रही थी, दिबांग आ रही थी, है ना, मानस, कामेंग, तीस्ता, जलढाका, रेडक, तीस्ता तो खैर यहाँ पे होगी, है ना, तो ये सब भी थी। और फिर यहाँ से गंगा, मेघना, अच्छा सर यहाँ वो बराकर बड़ाकर सर यहाँ पे थी, है ना, बड़ाकर, हाँ सर याद तो आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कनिष्का पे आते हैं। तो कनिष्का स्टार्टेड दी साका एरा जब 78 एडी में, 78 ईस्वी में जब थ्रोन पे बैठे, लाइक जैसे विक्रम एरा कब शुरू हुआ, विक्रम संवत कब शुरू हुआ, विक्रम संवत शुरू हुआ जब विक्रमादित्य परमार ने हराया किसको, शाकास को, तब, क्योंकि शाकास बहुत ही पावरफुल थे, उनको हराना इतना आसान नहीं था, तो हराने काम किया। तो कनिष्क जब थ्रोन पे बैठे तो शाका संवत शुरू होता है। अब आई नो कि कन्फ्यूजन होगा कि सर साका तो चले गए थे, ये तो कुषाण है ना, तो कुषाण एरा होगा, साका तो पहले थे तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो इंडियंस थे इन सब को साका ही कंसिडर करते थे। इनके ये जो भी आए थे ना, इनको ऐसे नहीं कि भाई इंडियंस और लाइक कि ये सब साका ही हैं, सब साका हैं जो बाहर से आ रहे हैं, तो इसी वजह से उसको साका एरा बोल दिया गया, ठीक है। तो 78 एडी में शुरू होता है और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी को फॉलो करता है। जो विक्रम संवत है, अगर आपके घर में ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर हो, याद है आपके घर में ठाकुर प्रसाद कैलेंडर होता था या होगा, ये राशि का फल आज ये होगा, वो राशि का फल ये होगा, वो राशि का फल ये होगा। भाई मैं भी ऐसे किया करता था स्कूल टाइम में, जब मेरे बोर्ड्स वगैरह एग्ज़ाम आए, ठीक है, 10th के भी 12th के, मैं ठाकुर प्रसाद का, जैसे मम्मी उसमें दूध का हिसाब और पेपर वाले का हिसाब से चढ़ाती थी, अभी भी चढ़ाती हैं ठाकुर प्रसाद में, ठीक है, तो मैं लेके उसको बैठता था। फिर मैं देखता था जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रैल में पेपर है मेरा, तो मैं अप्रैल में देखता था कि जो कुंभ राशि है उसका क्या फल है। फिर मैं प्रेडिक्शन लगाता था, ओके रिजल्ट आ जाएगा जून तक में, ठीक है, जून में देखता हूँ क्या फल बन रहा है मेरी राशि का, ओहो सुख की प्राप्ति होगी, अच्छा तो मतलब रिजल्ट आएगा सुख की प्राप्ति, भाई लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने अच्छा हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, फिर मैंने 12th में फॉलो किया, फिर अच्छा राशि कुछ तो था, फिर वो नहीं हुआ, तब से भाई ठाकुर प्रसाद मैंने छुआ तक नहीं है। मम्मी अभी बोलती ना कि देख क्या हो जरा कि इस महीने दूध कितना आया, मतलब मैं छूऊंगा नहीं उसको ठाकुर प्रसाद को, बहुत धोखा दिया ठाकुर प्रसाद ने मेरे को। अच्छा बाबूलाल चतुर्वेदी का तुम देखते हो क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। देखो राशि रिवील हो गया आज, है ना, धोखे धोखे से राशि रिवील हो गया, ऐसे धोखे धोखे से किसी दिन फेस रिवील भी हो जाएगा, चिंता ना करो,
चलो तो हाँ एक्वेरियस बोलते हैं थे इंग्लिश में। भाई टीवी भी खोल के बैठ जाता तो एक वो नहीं, एक वो टीवी में आते हैं वो मोटे मोटे से लाल लाल पहने रहते हैं, पूरे टकले हैं, चश्मा लगाए रहते हैं, राशिफल बताते रहते हैं, पहले इंडिया टीवी में आया करते थे। आजकल शायद आज तक में देखे जाते हैं। तो भाई इंडिया टीवी खोल के बैठ जाता था मैं कि भाई देखता हूँ क्या राशिफल है, लेकिन उस पर तो नहीं, लेकिन ज़्यादा ठाकुर प्रसाद पर ज़्यादा बिलीव किया था। खैर तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है वो ठाकुर प्रसाद वाला हो गया, और जो अभी आएगा 1 जनवरी 2026 वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अब जैसे मान लो कि 2025 साकेरा के हिसाब से क्या होगा जरा बताओ, 2025 शक संवत के हिसाब से कितना होगा ये साल बताओ। इट इज़ दे इशूड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी गोल्ड कॉइन सबसे प्योर फॉर्म के इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एंड ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस्ड लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड, होल्ड लार्जेस्ट नंबर नहीं, नंबर आएगा तो वो हम देखेंगे बाद में गुप्ता के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको। लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर पूछेगा तो कुशान ने ही कनिष्क के टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, ठीक है, या फिर कुशान के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। कनिष्क कुशान के रूलर है ना, गोल्ड कॉइन सबसे प्योर फॉर्म के इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। क्योंकि साकाटा के टाइम पे, ये जो शाका रूलर है ना, ये शाका है, इनके टाइम पे ये मान लो कि जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो हुआ करता था, इस पर भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है एसएससी में तो नहीं, किसी एक और एग्जाम में, ये 1:20 का हुआ करता था। यानी सिल्वर बहुत ज़्यादा था, गोल्ड बहुत ही कम था। यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। इनको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी चौथी बौद्ध संगीत इन्होंने पैटर्नाइज करी थी। याद करो, ए के आजाद शत्रु काला अशोक के डायनेस्टी से, शिशुनगर डायनेस्टी से थे, अशोक देन कनिष्क। राबाटा के इंस्क्रिप्शन सब बता चुका हूँ, ठीक है। देन हाँ, तो ये कितना होगा, ये 1940, इसमें क्या 2025 घटाओ इसमें 78 कितना आएगा, 1947 आएगा। 1947 में जी रहे हो अभी तुम बेटा। ओके सर जी, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल फॉर विल यूज। यस बाकी तो मैंने कभी देखा नहीं है तेलंगाना का पुलिस का पेपर कैसा होता है, लेकिन हाँ पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री अगर जो कन्वेंशन पूछा होता है तो वो आराम से हो जाएगा वहाँ से आपका, ठीक है। ये कौन है, ये कुषाण के जो रूलर हुए, मेनली कनिष्क के बड़े बड़े स्टैच्यूज़ हैं जो आपको मथुरा का जो म्यूज़ियम है वहाँ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब मथुरा से देखने को मिले, ये सब मथुरा से प्राप्त हुए, ये मथुरा से मिले ये स्कल्पचर्स ऑफ रूलर्स ऑफ कुशान्स, ठीक है। ये सब हमें यहाँ से देखने को मिले जो आपको, क्योंकि मथुरा इनकी सेकंड कैपिटल थी ना, ठीक है, तो ध्यान रखना मथुरा से मिले। वैसे क्या कर रहे हैं ये, ऐसा लग रहा है इनकी मम्मी ने इनको कुछ काम दिया नहीं। बेटा सुनो इधर, चटनी पिस जानी चाहिए, हाँ 10 मिनट के अंदर, नहीं बता रहे हैं पराठे नहीं मिलेंगे फिर। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी पे आते हैं, भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ा इसका, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा इस पर आते हैं, रुक जाओ, इस पर भी थोड़ा बाद में आएंगे, ठीक है। ये देखते हैं पहले, गांधार वर्सेस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये दोनों जो है ना, ये डेवलप किया था कुशांस ने, ठीक है। तो ये कुशांस ने डेवलप किया था, तो कुशांस ने इसको डेवलप किया था, गांधार को भी और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को। अब स्कूल ऑफ आर्ट क्या होता है मैंने आपको बताया, लाइक परमार स्कूल ऑफ आर्ट, एज सिंपल एज दैट। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोस्ट सिंप्लीफाइड, यूज ऑफ वेरी बेसिक सिंबल्स, ठीक है, हाँ, एंड यूजिंग सम लाइन्स टू डिनोट द फीमेल जेंडर, ठीक है। चलो, तो समझ रहे हो आप परमार स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करते हो, प्राइड फील करो भाई इस चीज़ पे। प्राइड नहीं होता तुम लोग को ऐसा कि भाई हम परमार स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा, ये दोनों कुशांस ने डेवलप किया। अब जो गांधार है, ठीक है, गांधार ये जो है, ये दोनों ही कुशांस ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, लेकिन ये इंडिजिनस आर्ट था, ये हेलेनिस्टिक था। ये गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि ये कुशान ने इंट्रोड्यूस किया, ये कुशांस ने नहीं किया, किसी और ने किया, ठीक है। तो ये हेलेनिस्टिक स्टाइल फॉलो करता है। हेलेनिस्टिक मतलब याद है, कुछ बता रहा था मैं भी। गांधार किसने स्कूल ऑफ आर्ट, इंडो ग्रीक्स ने, सॉरी हेलेनिस्टिक आर्ट इंडो ग्रीक्स ने, फिर इसका यूज़ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में किया गया। ये क्या पूरी तरीके से इंडिजिनस है, स्वदेशी है, कुछ वेस्टर्न, कुछ ग्रीस इन्फ्लुएंस है, कहीं और का इन्फ्लुएंस नहीं है। मथुरा वाला पूरा इंडिजिनस है, ठीक है।
यहाँ ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है गांधार में, जी से गांधार, जी से ग्रे, और मथुरा में रेड सैंडस्टोन का। ये देखो, ये सब क्या है, ये गांधार है, ये सब पूरा पूरा ग्रे सैंडस्टोन है ये, या ग्रे सैंडस्टोन या ग्रे चिस्ट, ग्रे चिस्ट सैंडस्टोन चिस्ट। जरा बताओ तो ये किस टाइप की रॉक है ये? रॉक वाले चैप्टर में ज्योग्राफी में पढ़ा था हम लोगों ने, आज से काफ़ी हज़ारों साल पहले की बात है, याद करो, कुछ याद आए तो। क्यों? तो ये ग्रे में आपको देखने को मिलेंगे, और ये रेड सैंडस्टोन में, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, जो कि आपको मोस्टली रेड में देखने को मिलेंगे, और गांधार ग्रे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेलो इज़ वेल डेवलप्ड मथुरा में, यहाँ हेलो बिहाइंड बुद्धा इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। हेलो क्या है? ये हेलो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है गांधार में। ठीक है, क्लियर है? सैंडस्टोन किस तरीके की रॉक है? ये आपकी है कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि हमने देखा था क्लास्टिक होती है, ऑर्गेनिकली होती है, और है ना, एक तो क्लास्टिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली, तीनों में देखने को मिलती है। वो सैंडस्टोन नहीं, वो लाइमस्टोन थी। और चिस्ट कैसी है? चिस्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ग्रेट सैंडस्टोन है, ग्रेट चिस्ट में बनी है ये। ठीक है, मेनली तो ग्रेट चिस्ट ध्यान रखिएगा, ग्रेट चिस्ट। ठीक है, हेलो नॉट डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड है दोनों में, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पर बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट देखने को मिलती है, यहाँ पर बुद्धिज़्म के अलावा हिंदुज़म और जैनिज़्म आर्ट भी देखने को मिलती है मथुरा में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या हुआ था इंडियन सोसाइटी में। जो ये पूरे सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब आई थी, ये कम्प्लीटली इमर्स्ड देमसेल्फ इन दी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, एज क्षत्रिय के तौर पे ये पूरा तरीके से मर्ज हो गए थे इंडियन सोसाइटी में। पॉटरी अगर बात करेंगे तो रेड वेयर का इन्होंने यूज़ किया। ठीक है, रेड वेयर याद करो, रिकॉल कर लो BOPN को, याद आएगा BOPN। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑकरे कलर्ड, पेंटेड ग्रे वेयर, और NBPW, ये महाजनपद, ये आपका लेटर वैदिक, ये अर्ली वैदिक, और ये आपका हड़प्पा वाला इंडस वाली सिविलाइजेशन। हॉर्समैन टेक्निक, बड़े बड़े हॉर्सेस से आए थे, बड़े बड़े अच्छी नस्ल के घोड़ों से आए थे। टर्बन, पगड़ी वगड़ी सब यही लेके आए, पगड़ी, शेरवानी, ये सब। कुशान्स इंट्रोड्यूस द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सत्राप सिस्टम नॉट इंट्रोड्यूस तो खैर ग्रीक्स ने किया था इसको, मतलब ठीक है, ये पॉलिटी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ कुशान तक सीमित नहीं है, ये सेंट्रल एशिया का भी है। तो सत्रापी सिस्टम क्या होता है? सत्रापी का मतलब होता है जैसे कि आपका एक सेंट्रल रीजन होगा और बाकी जगह पे आपको क्या बना देना है? प्रोविंसेस बना देना है, और वहाँ गवर्नर अपॉइंट कर देना। ये कहलाएगा महाक्षत्रप, जो यहाँ रूल करेगा, और ये कहलाएंगे क्षत्रप। इसके जाने के बाद जो सबसे काबिल क्षत्रप होगा वो आके यहाँ पर गद्दी में बैठेगा। दिस इज सत्रापी सिस्टम। अच्छा, कल हमने मौर्यास के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 5 नहीं 4 प्रोविंसेस थी, 5 नहीं 4 प्रोविंसेस थी। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा जरा होता है वेस्टर्न में? तो यहाँ पे तक्षशिला था, सुवर्णगिरी थी, उज्जैन था, और यहाँ पे आपका तोसली था। ये 4 प्रोविंसेस थी। लेकिन पॉलिटिकल सेंटर अगर पूछ लेगा, बिकॉज समवन ऑफ यू सेंट मी कोई तो स्क्रीनशॉट कि सर ये यहाँ पर तो 5 लिखा हुआ है, वो 5 हैं पॉलिटिकल सेंटर, जिसमें कि पाटलिपुत्र भी आ जाता है, बट इट वॉज नॉट अ प्रोविंस। तो अगर प्रोविंस पूछेगा 4, अगर पॉलिटिकल सेंटर पूछेगा तो 5 ही हैं, उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली और पाटलिपुत्र। ठीक है, सत्रापी सिस्टम भी समझिए, ये ग्रीक्स वगैरह लेके आए थे, फिर इन्होंने फॉलो किया था कुशान्स वगैरह ने भी। भगवान मतलब ये सब यहीं आके पूजा करने लगे थे, वहाँ से अपने कोई भगवान वगैरह लेके नहीं आए थे ये। ठीक है, लिटरेचर तो बुद्ध चरित्र लिखी गई थी अश्वघोष इसी टाइम पीरियड के टाइम पे। इवन जो चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जो बुक ऑन मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन पे जो बुक है चरक संहिता, वो भी इन्हीं के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे लिखी गई थी, 1st-2nd सेंचुरी AD के टाइम पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो जो आपकी ये चरक संहिता है, ठीक है, ये अपने आप में ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है। एक्चुअल में पहले अग्निवेश तंत्र करके एक हुआ, जो बहुत पहले का एक टेक्स्ट था, उसी को फर्दर इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया था, और आगे जाके एक दृढ़ भाला हुए उन्होंने इसको फर्दर और इम्प्रूव किया। लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है। चरक संहिता ये बुक है किस पे? मेडिसिन पे। चरक ने लिखी इसी टाइम पे। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है, किसके कंटेम्प्रेरी थे, या फिर ऑर्डर में लगा दो कभी किताबें लिखी गई। जैसे बताओ, अष्टाध्यायी जो पनिनी ने लिखी, वो कब लिखी थी? विच इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन द संस्कृत ग्रामर।
जो महावत्सु है, दिव्यदान है, वो भी इस टाइम पीरियड पे लिखा गया, दिव्यदान है ना, किस लैंग्वेज में, संस्कृत में। दीपवंश और महावंश सिलोनीस टेक्स्ट है पाली लैंग्वेज में, दिव्यदान ये संस्कृत है। कामसूत्र वात्सायन ने लिखी, ठीक है। इसका डिपिक्शन आपको देखने को मिलेगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो टेम्पल है आपका, ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल में कंदरिया महादेव मंदिर, वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, इसका पूरा डिपिक्शन है। खैर आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत की अगर बात करें तो फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनको भी हटा दो, ये इस टाइम पीरियड के नहीं आगे आएंगे, ठीक है। सुश्रुत को भी हटा दो इनको। चरक संहिता ध्यान रखना, काम सूत्र याद रखना वात्सायन की, बुद्ध चरित्र का सुघोष याद रखना, ये सब इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 5th सेंचुरी BC, यस। लेखपाल का आज आएगा, आज शाम को 7 बजे, ठीक है, इसी चैनल पे। चलो ठीक है, वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। जल्दी सब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फैटमैन में क्या एडॉन्स हैं तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये जो दो हमारे ठीक है, एक तो जो दोनों स्कूल ऑफ आर्ट हैं, ये आई थिंक मेंशनड है आपका फैटमैन में, ऐसा कुछ नया नहीं है, ये मेंशनड है, अगर आप देखोगे तो इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। और वो मलेच्छा मेंशन कर लेना। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे ना कि फीचर्स के बारे में अगर डिटेलिंग की बात कर लेगा तो ठीक, तो यहाँ पर जैसे हाफ क्लोज्ड आइज में दिखाया गया है, हाँ, यहाँ पे आइज ओपन है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट नहीं बताया तुम्हें, ये इसमें बुद्धा को पहले एन आइकॉनिक फॉर्म में दिखाया गया है। एन आइकॉनिक फॉर्म मतलब ये दिख रहा है कुछ व्हील सा दिख रहा है, तो ये बुद्धा है। नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा बुद्धा कहाँ है बेटा, ये बुद्धा ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाए गए हैं, ये व्हील के फॉर्म में दिखाए गए हैं। वो इनकी सेवा कर रही काइंड ऑफ याक्षी टाइप हैं ये। इसी को तो बताए थे एन आइकॉनिक फॉर्म। एन आइकॉनिक का जहाँ पर भगवान बुद्ध को एम्प्टी सीट में या फिर व्हील के फॉर्म में या बोधि ट्री के फॉर्म में या फिर फुटप्रिंट के फॉर्म में इनको दिखाया जाता है। तो पहले इनिशियली इसमें फॉर्म में थे एन आइकॉनिक, देन धीरे धीरे वो ह्यूमन में आने लगे थे, ठीक है। इनको मलेच्छा के नाम से जाना गया, वो थोड़ा सा नोट करिएगा उसमें, ठीक है। मलेच्छा कौन हुए, जो ये बाहर से आए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाफ क्लोज्ड आइज और पूरी आंखें खुली थी यहाँ पे। और ग्रीक और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना, ठीक है। बस इतने में आई थिंक काम हो जाएगा। अगर कभी पूछ ले तो ग्रेट डिटेलिंग इसमें दिखाई गई थी, ठीक है, डिटेलिंग। बाकी तो और आई थिंक ज़्यादा और कुछ इसमें डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, अभी रिसेंट में एडिक्विटी पैटर्न में इस पर क्वेश्चन आए, ओके। चलिए अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चंस, और जिसको काइंड ऑफ एनरोल करना है बैच में टू टेक दी रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर, डिजिटल नोट्स, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, क्विजेस, ठीक है, वो सब। और यहाँ ऐसा कुछ जो लोग अगर वेट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ ऑफर टाइप नहीं आएगा, सोच रहे हैं क्रिसमस या फिर आपका न्यू ईयर में, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो तो, और फैटमैन है आपका पूरा बुक जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं रिवीजन के पर्पज़ के लिए। फिर आपको डिजिटल नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ोन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास एक सिंगल बुक होगी जिससे आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे इन अ वन गो, ओके। और हाँ, बस एक और अपने फैटमैन में मेंशन कर लेना नाने घाट इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो मैंने बताया था, जो कि इनसे एसोसिएटेड है। अमरावती को मेंशन कर लेना, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है इसको मेंशन कर लेना। ये नहीं होगा शायद, वैसे तो पता नहीं शायद होगा, लेकिन मेंशन कर लेना। ये नाने घाट नहीं होगा तो नाने घाट को मेंशन कर लेना वहाँ पे, ठीक है, नाने घाट को मेंशन कर लेना। और बाकी तो ये जो ये है ना, ये वाला पार्ट, ये उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, ये तो आगे दिया होगा फैटमैन में, आगे है, लेकिन चाहो तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। और मलेच्छा मेंशन कर लेना, मलेच्छा मतलब जो आउटसाइडर होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इक्ष्वाकु के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर लेना, इतना ही फैक्ट, बस इतना ही फैक्ट। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस, ओके। कहाँ गए क्वेश्चंस? रुकना, करो जरा पहले 4th नंबर क्वेश्चन। द सातवानास आर आइडेंटिफाइड इन द पुराण्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। सातवानास को बोला गया है क्या? आंध्रास। क्षत्रप कौन है? शाकाज हैं, वेस्टर्न क्षत्रपास जो गुजरात वाले रीजन में रूल कर रहे थे।
द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुषाण रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। थ्योरी ऑफ किनशिप कहाँ से पता चलती है? किनशिप मतलब वही कि राजा, मतलब हम तो भगवान के अवतार हैं, डिवाइन किंगशिप वगैरह, कहाँ से पता चलता है? फैटमैन हिंदी में है क्या? बिल्कुल है। मार साहब आओ खजुराहो बना दे। बिल्कुल विनोद, खजुराहो भी सोच रहा, खजुराहो क्या ना पास में है, तो सोच रहे हो तो कभी भी आ जाएंगे, तो आएंगे नहीं, खजुराहो भी कभी गए नहीं, खजुराहो भी आएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ही देखेंगे, मतलब वही जो डिपिक्शन है वहाँ के, ठीक है, मंदिरों के। तो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो किनशिप की जो थ्योरी है हमें पता चलती है क्वाइंस और स्कल्पचर से, सिक्कों और मूर्ति कला से। पतंजलि की महाभाष्य के बारे में यहाँ पे पढ़िए, जल्दी से बताइए। तो जितना लंबा शेड्यूल ना कीजिए, संडे को पीएससी क्लर्कशिप मेंस एग्ज़ाम है, मतलब रिज्जू नंदी जी क्या ऐसा मतलब लंबा शेड्यूल, वो जो लंबी लंबी क्लासेज हैं वो? अच्छा, अमित पाल भी ये लिख रहे हैं, अच्छा मतलब एक ग्रुप बन चुका है जो स्पैम कर रहा है, इतना लंबा शेड्यूल ना कीजिए। क्यों? माउंटेन्स के ऊपर से नहीं भाई, पासेस वगैरह से जो है, ठीक है। हाँ, सो इट मेक्स अ मेंशन ऑफ द कौटिल्य, इट इज़ अ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ओनली इंसिडेंटली। क्यों? तो हमने पतंजलि के महाभाष्य के बारे में देखा था कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा था किसके बारे में, जो हमारे पुष्यमित्र शुंगा थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे उनके बारे में मेंशन कर रखा था, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये तो सही होगा आपका, ठीक है। इट इज़ अ बुक ऑन दी ग्रामर एंड रेफर्स हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ओनली इंसिडेंटली, मतलब ओनली भले लगा हुआ है लेकिन दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। एंड ये महाभाष्य में कौटिल्य का मेंशन नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये करो, कुषाण्स वर द डिसेंडेंट ऑफ विच ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। तो कुषाण निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई जनजाति के वंशज थे? ह्यूंगनू के, वुसुन के, लिटिल यूशी के, या फिर ग्रेट यूशी के? ध्यान रखना ये थे किसके? ग्रेट यूशी के, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास? भास बताओ। तो निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? कौन सी रचना है? ये है आपका नाट्य शास्त्र, तो यार भरत मुनि का है ना, भरत मुनि का है, तो ये हो जाएगा आपका मध्यम वयोग। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है ये, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, मध्यम वियोग होगा। फर्स्ट कॉइन्स इन इंडियन हिस्ट्री बियरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर, रूलर की पिक्चर लगी हुई थी, किसने इंट्रोड्यूस किए थे बताइए? मौर्याज ने, पुष्यभूति ने, गुप्ताज ने, या फिर इंडो ग्रीक्स ने? किसने किए थे? So they were introduced by Greeks. First gold coins and first coins attributed to kings. Near which of the following cities in India have large statues of Kushan's rulers been discovered? तो बड़े बड़े कहाँ पे डिस्कवर हुए स्टैच्यूज? क्या ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बैच में मिलेगा? मतलब सोल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ ना अभी आपको, सोल्यूशन कैसे? लार्ज स्टैच्यूज, तो मतलब आपको ये क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस और भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं बैच में क्विज फॉर्म में। तो कुषाण रूलर्स बीन डिस्कवर्ड, तो कहाँ से डिस्कवर्ड हुए? मथुरा से, है ना। चरक संहिता कब ओरिजिनेट हुई? अब बताओ जल्दी से। चरक संहिता 6th सेंचुरी BC, 3rd to 2nd सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC, या फिर 5th सेंचुरी BC? ना, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। क्यों गुड क्वेश्चन है? क्योंकि यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। चरक संहिता ओरिजिनेट कब हुई? तो भाई चरक संहिता लिखी किसने? चरक ने लिखी। कब लिखी? 1st 2nd सेंचुरी AD के टाइम पे, हाँ। लेकिन 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 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अग्निवेश तंत्र, ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट है अग्निवेश तंत्र। तो इसका जो एक्चुअल ओरिजिन होता है, ये लगभग 3rd to 2nd सेंचुरी BC में हो गई है, ठीक है। इसके ओरिजिन की बात हो रही है, कब ओरिजिनेट हुआ? वो तो बाद में चरक संहिता ने लिखा था, लेकिन जो चरक ने इसको लिखा था, लेकिन ये था अग्निवेश तंत्र, 3rd to 2nd सेंचुरी BC में ओरिजिनेट हुआ था ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धाज इमेजेस आर लार्जली कार्व्ड इन ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, या वर्ण मुद्रा? तो
वरद मुद्रा कौन सी मुद्रा जरा बताइए तो। ये सारी मुद्राएं मैं बता चुका हूँ जब गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था। ध्यान मुद्रा तो मतलब है मेडिटेट कर रहे हैं। अभय का मतलब ये है कि निडरता दिखा रहे हैं कि भाई वो किसी से डरते नहीं है, ठीक है। धर्मचक्र मुद्रा का मतलब ये है कि वो उपदेश दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और वरद मुद्रा क्या थी जरा बताइए। तो ये अभय मुद्रा में दिखाए गए। अभय मुद्रा में एक हाथ ऊपर की ओर रहता है। एक सेकेंड, यहाँ पे पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जैसे ये अभय मुद्रा है आपकी, ये ध्यान मुद्रा है, ठीक है। चलो, तो हाँ, तो वरण मुद्रा किस पे है। वरण मुद्रा है कि भाई इसमें किस तरीके से वरण मुद्रा में ये लेफ्ट हैंड से दिखाया जाता है कि भाई लेफ्ट हैंड को इन्होंने अपनी जांघ पर रख रखा है और राइट को अलग रख रखा है, ठीक है। ये है कि भाई काइंड ऑफ ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है, जनरॉसिटी दिखा रहे हैं, कंपैशन दिखा रहे हैं। अब आ जाते हैं एसएससी और रेलवे के जो क्वेश्चन है। ये तो खैर बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन छोड़े यूपीएससी के वो भी करेंगे, लेकिन पहले ये करिए। तो विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया। शुंगा, मौर्य, कुषाण, कण्वा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बीपीएससी का क्वेश्चन है भाई। हमें पता है सबसे पहले तो कौन आएगा, मौर्य आएगा। पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को मारा। फिर वासुदेव कण्वा ने देवभूति को मारा। और उसके बाद आए थे आपके कुषाण सबसे बाद में। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य वंश आता है। तो मौर्य के बाद आते हैं आपके कौन, आते हैं आपके शुंगा, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा, ऑप्शन नंबर सी। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज किल्ड बाई हुम। किसके द्वारा मारा गया था, ठीक है। तो ये मारा गया था बाई पुष्यमित्र शुंगा। हु फाउंडेड द कण्वा डायनेस्टी। कण्वा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, मियांडर था। नहीं सर, मियांडर तो एक ग्रीक रूलर था जिसका एक डायलॉग था नाग अर्जुन या फिर नागसेन के साथ, जो मिलिंद पन्हों में जो एक पाली टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या 13 में एक और क्वेश्चन होगा, अच्छा यहाँ कोई और क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था। तो बुद्धा था, धम्मा था, संगा था। अच्छा, अशोक का धम्म तो ब्राह्मणों का सम्मान था, कि ये तो कल क्वेश्चन कर चुके हैं। राजा का सम्मान करना ये नहीं था, कर ही लेते, चलो ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वासुदेव, ठीक है। वॉज द लास्ट मॉडर्न किंग किल्ड बाई हिज कमांडर चीफ। तो लास्ट मॉडर्न किंग था कौन था जिसको उसके कमांडर चीफ के द्वारा मारा गया। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये था, ठीक है, ये था। ये भी मौर्य सही था लेकिन लास्ट नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस पुष्यमित्र शुंगा वॉज अ डिवोटी। किसका डिवोटी था पुष्यमित्र शुंगा, राम, शिव, कृष्ण या फिर इंद्र। तुमने देखा था ब्राह्मण से, लेकिन सर मैं गया था खजुराहो रिसेंटली, मैं मेरे पास पिक सेंसर फुल HD। अच्छा बेटा, फुल HD में है। तो रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीज़न। तो पढ़िए इसको और आंसर करिए। पेज 13 में क्वेश्चन है बेटा। हम भी HD में पिक्चर डालेंगे अभी जाएंगे ना बेटा ऋषिकेश हरिद्वार। कहाँ डालेंगे पता है, कहाँ डालेंगे, सफ़र चैनल पर मिलेंगे तुमको वीडियोज़। जो सफ़र परमार चैनल है ना, वहाँ पे वीडियोज़ मिलेंगी तुमको सारी, क्योंकि भाई योग नगरी है वो ऋषिकेश, ठीक है। तो ध्यान वान की चीज़ें वहीं डलेंगी ना। पोस्ट मॉडर्न और टेलीग्राम पे पोस्ट मॉडर्न बुद्धिस्ट स्तूपास, क्योंकि भाई देखो घूमने जाना तो बहाना है, असली मकसद तो तुम्हें जलाना है। पोस्ट मॉडर्न बुद्धिस्ट स्तूपास शो रीजनल वेरिएशंस इन फॉर्म सच एज क्रूसीफॉर्म बेसेस एंड पिरामिडल स्ट्रक्चर्स। यस, ये जर्नलिस्टिक है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी है। इस तरह के स्टेटमेंट जनरली गलत नहीं होते हैं ना। यूज ऑफ डाइवर्स लोकल मटेरियल्स एंड बिल्डिंग टेक्निक्स लेड टू द एमरजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट स्तूपा। यस, अब सही एक्सप्लेनेशन है क्यों, क्योंकि रीजनल वहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये लगाओ आगे, बिकॉज तुम्हें देखना है ना कि सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। क्योंकि डाइवर्स लोकल मटेरियल का यूज़ हुआ है, अलग अलग और अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ हुआ है, इसलिए वहाँ पर डिस्टिंक्ट स्तूपा स्टाइल वहाँ पर एमर्ज हुई अलग अलग तरीके की, है ना। लास्ट रूलर कौन था शुंगा डायनेस्टी का, कौन था जिसको कण्वा ने मारा था, जिसको कण्वा ने मारा था, सॉरी इंदिरा, सॉरी इंदिरा तो अर्ली वेद से चली